नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 वसंत बुक का चैप्टर 6 पार नज़र के करने जा रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है और वहाँ पर रहने वाले प्राणियों के बारे में। आइए हम और भी कुछ इसके बारे में जानते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? अब एक सुरंगनुमा रास्ता था, उसमें आम इंसान का जाना मना था, परंतु जो छोटू के पापा थे वह वहाँ पर सिक्योरिटी के उस पर काम करते थे, तो उनके पास पास था, उसी पास के ज़रिए वहाँ पर जाया जा सकता था। तो एक दिन छोटू ने वह पास ले लिया और सुरंग में पहुँच गया। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो छोटू की मम्मी कहती है कि तुम उस तरफ मत जाया करो, तुम्हें मना करा है। फिर छोटू बोलता है कि पापा क्यों जाते हैं फिर रोज़ रोज़ वहाँ पर? पापा को काम पर जाना होता है। उसकी मम्मी बोलती है कि वहाँ तो पापा काम के लिए जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब गिने चुने लोग, कि मतलब यही व्यक्ति जा सकते हैं, इनके अलावा कोई और वहाँ पर नहीं जा सकता। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। छुट्टी थी तो छोटू के पापा आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छुट्टी वाले दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास बड़ी मुश्किल से ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, तो जो छोटू की जो कॉलोनी थी जहाँ पर छोटू रहता था वो कहाँ बसी हुई थी? जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जो सुरंगनुमा रास्ता था वहाँ दिए जल रहे थे और वहाँ पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब एक जगह बनी हुई थी जिसमें हम कार्ड डाल सकते हैं, जैसे एटीएम कार्ड वगैरह डाले आपने देखे होंगे, तो वैसे ही एक जगह बनी हुई थी जो ऊपर पिक्चर में भी दिखाई गई है। ये देखिए, ये जो खांचा है इसकी बात हो रही है। ये खांचा, छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। जब वह अंदर गया तो सिक्योरिटी पास अंदर की तरफ आ गया। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। अब जैसे ही छोटू ने कार्ड उठाया तो वहाँ का दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नज़र दौड़ाने का मतलब उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ यानी कि जमीन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। अब उसे कहाँ जाने का मौका मिल गया? जमीन के ऊपर जाने का मौका। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। अब मौका हाथ लगते ही फिसल गया मतलब कि वह वहाँ पर नहीं जा पाया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, पता चल जाता है कौन कहाँ गया, तो ऐसे ही वहाँ पे निरीक्षक यंत्र थे जिससे
कि छोटू अनजान था, उसे पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे भी कोई यंत्र लगे हुए हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब एक जो पहला निरीक्षक यंत्र था उसने संदेहास्पद स्थिति दर्शाई कि यहाँ पर कुछ हरकत हुई है, कोई मतलब अनजान व्यक्ति वहाँ पर आया है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? छोटू बच्चा था तो छोटा था, इसलिए उसका कद छोटा था। तो फिर यह सोचा कि इतने छोटे कद का व्यक्ति यहाँ पे कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर एक नियंत्रण केंद्र में इसकी तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना मिल गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को तो ये सब पता ही नहीं था कि उसकी फोटो ले ली गई है और ये सब वहाँ पर चल रहा है, तो वह आगे चला ही जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। छोटू को पकड़ा और उसे वापस घर छोड़ के आ गए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। खैरियत ना थी का मतलब अब तो छोटू को बहुत डांट पड़ने वाली थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, परंतु छोटू के पापा ने उसे उसकी मम्मी की डांट से बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। तो वो कहता है छोड़ो, मैं इसे सब बता दूंगा, समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, वह ये दोबारा नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। ये सब छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। वहाँ के माहौल में, जो जमीन के ऊपर का माहौल है, वहाँ नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मतलब ये तो जब वहाँ कोई जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, वहाँ जी नहीं सकता, तो आप वहाँ कैसे जाते हैं? तो छोटू के पापा कहते हैं, वहाँ मैं एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो छोटू के पापा बताते हैं, एक समय ऐसा था जब हम जमीन के नीचे नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। जिस तरह के अब ये जो स्पेस सूट वगैरह पहन के जाते हैं, बिना स्पेस सूट के वहाँ पे वो रहते थे जैसे कि हम रहते हैं, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। इधर पुरखों होना चाहिए। तो वो कहाँ रहते थे? उनके पुरखों जमीन पे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। जीव जैसे हमारे यहाँ जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इसी तरीके के। एक के बाद एक सब मरने लगे। एक परिवर्तन की जड़ में था। सूरज में हुआ परिवर्तन। इस परिवर्तन की जड़ में था कि मतलब सब मरने लगे थे। ये परिवर्तन किस में हुआ था? सूरज में हुआ था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अगर सूरज बहुत ज़्यादा हीट देने लगे तो गर्मी के मारे हम परेशान हो जाएंगे, और उसकी हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। तो सूरज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हानि ही पहुंचाएगा। तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का सूरज में परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे जीना संभव नहीं हुआ। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। मतलब वह सफ़र नहीं कर पाए जब ये बदलाव हुआ। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। उन्होंने इस
आपदा से बचने के लिए जमीन के नीचे घर बनाया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जमीन के ऊपर कुछ यंत्र लगे हुए हैं, तो उस यंत्रों की सहायता से जो जमीन के नीचे भी वह सूरज की शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं, उसकी रोशनी ले पा रहे हैं और उसकी गर्मी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, मतलब ठीक तरीके से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, मतलब एहतियात बरतना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो यानी छोटू के पापा क्या काम करते थे? उन यंत्रों की देखभाल, उनकी मरम्मत करना, उनमें कोई कमी ना हो जाए उसको ठीक करना। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू अपनी मंशा जाहिर करता है। छोटू कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, उसके पापा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम भी यही काम करना, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब जब वह कंट्रोल रूम में गए तो वहाँ का माहौल कुछ बदला हुआ था। जो शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे लोग, शिफ्ट में काम होता है ना, जैसे 8 घंटे ये लोग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे और आएंगे वो 8 घंटे काम करेंगे, इस प्रकार से काम चलता है। तो जब वह जा रहे थे तो उन्होंने स्क्रीन पर जो एक बिंदु सी झलक रही थी उसकी तरफ इशारा किया। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, यह कोई आसमान से तारा नहीं है, जो हमें दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। तारा तो एक जगह रहता है, परंतु जो बिंदु उन्हें दिख रहा था वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं था, वो गतिमान था, चल रहा था। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आगे का चैप्टर पार्ट 2 में। धन्यवाद।